जय हो श्री कृष्ण भगवान। 18वें अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नेयतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य प्रीताग्रस्तां सह परिकीर्तितः। प्रभु कहते हैं, निश्चित और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मितेव यत कर्म काय क्लेश भयाते जेत स कृत्वा राष्ट्रम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं कृते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव न त्यागः सात्विको मतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। नाद्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तू एक द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नाहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः वस्तु कर्म फल त्यागी से त्यागी भीठीयते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम विसरम च त्रिविधम कर्म न फलम भवन्य त्यागिनां प्रेत्य नातु सन्यासिनां कवचित। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम उसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभीर्यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्र सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः पश्यत कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती,
वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बनता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानम कर्म न च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा विष्णुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको तो मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक विनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्विरासम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृच्छ्रवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् आतत्वार्थ वदल पंचततामसमुदायकम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं परंतु जो ज्ञान एक कारूप शरीर में ही संपूर्ण के दृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अच्छे रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सूना कर्म यत सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यत्तु कामेप्सुना कर्म संघा कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदायतम। प्रभु कहते हैं परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अनुबंधम क्षयम महिषा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तामसमुच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि वो लाभ प्राप्त करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण। जय हो शिव शंकर भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। 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 जय हो शिव। जय हो शिव शंकर।